इस वीडियो में टेक्स्ट की स्टाइलिंग की बात करेंगे और उसमें हम फाइंड की बात करेंगे, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल की कि हम किस तरीके से किसी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें नहीं मालूम कि कहाँ पर है तो हम आसानी से किस तरीके से उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसको जो है वो सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग भी करेंगे। तो इसके लिए कुछ टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो मिसाल के तौर पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। और अगर आप मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर कुछ टाइटल दे देता हूँ कि मिसाल ये कंप्यूटर है और यहीं पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिसाल के तौर पर जी लिख देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है मैं कुछ स्टाइलिंग करूँ, ये जो हेडिंग्स हैं, तो मैं यही स्टाइल को यूज़ करके भी कर सकता हूँ। आपने याद रखना है कि ये स्टाइलिंग जो है यहाँ पर हेडिंग्स और ये सारा कुछ जो है हम यूज़ करते हैं टेबल कंटेंट के लिए। जब हम आगे जाएंगे प्रेफरेंसेस में तो वहाँ पर हम टेबल कंटेंट बनाएंगे, तो इन्हीं से जो है हम हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको स्टाइलिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और यहीं पर जो अगर आप देखिए तो इस तरीके से जो है हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी भी मैं यहीं से जो है स्टाइल करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाले हैं और अगर ये मैं करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है स्टाइलिंग हमने कर दी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टाइलिंग मुझे नहीं चाहिए या वगैरह, तो यहाँ से आप जो है फॉर्मेट को क्लियर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अब जैसे मैंने क्लिक किया तो उसकी जो है फॉर्मेट क्लियर हो जाए जो मैंने सेलेक्ट किया था। अगर आप चाहते हैं कि कोई और स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करें और ये सी जो है एक नाम दे दें और ये सी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जो स्टाइल कर रहे हैं ये यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि इसकी किस तरीके से जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी बेनिफिट ये है इस स्टाइल को यूज़ करने की, जिसको हम यूज़ करते हैं टेबल कंटेंट बनाने के लिए, ताकि ये हमारे लिए हेल्प करे, ताकि इस पैराग्राफ इस हेडिंग को ले सके और उसकी मदद से हम जो है टेबल कंटेंट क्रिएट कर सकें। उसके अलावा अगर यहीं पर हम बात करते हैं फाइंड की, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। फाइंड क्या करता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहीं पर एक राइट साइड पर ये नेविगेशन बार ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें बताता है कि आपने क्या सर्च करना है अगर मुझे किसी चीज़ को फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि हेल्प, मेरे पास हेल्प वर्ड जो है वो कहाँ पर है। जैसे मैं हेल्प क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हेल्प जहाँ जहाँ पर है तो इसको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहीं पर पैराग्राफ में भी दिखा रहा है कि इस पैराग्राफ की यहीं पर है और इस पैराग्राफ की जो है यहीं पर एक इसको बोल्ड किया हुआ है। अगर मैं किसी और चीज़ को फाइंड करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर जो है लेट्स से क्लिक, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक को फाइंड करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यहीं पर जो है इन सारे क्लिक्स जहाँ जहाँ पर है उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी वर्ड को आसानी से जो है उसको फाइंड कर सकते हैं थ्रू फाइंड। और इसकी शॉर्टकट की मैंने बता दी है, यही से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लिक को जो है फाइंड करना है तो मैं क्लिक पर क्लिक जो है यहीं पर जो भी फाइंड करना है यहीं पर लिखूँगा और यही से जो है हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। अगर मैं फाइंड पर क्लिक करूँ तो ये पहली वाली अगर आप देख सकते हैं तो इसको इन्होंने कैच किया, ये कह रहा है कि आप ये कह रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये नहीं तो आप नेक्स्ट पर जो है फिर से क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पर चला जाएगा अगर कोई और है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो और क्या इस पर इसकी बजाय मैं किसी और को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो यहीं पर लिखा है रिप्लेस विद। तो मैं ये पर क्लिक करूँगा कि मिसाल के तौर पर कम, COM। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लिक नज़र आ रहा है जो मैंने नेक्स्ट पर इन्होंने लिया है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी इस क्लिक को रिप्लेस करूँगा इसकी बजाय, यानी कम आ जाएगा इसकी बजाय। तो यहाँ पर लिखा है रिप्लेस और दूसरा लिखा है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस का क्या मतलब है, रिप्लेस का मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है यहाँ पर जो सेलेक्टेड है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यही से फिर से रिप्लेस करूँगा तो सॉरी फिर से मैं फाइंड करूँगा तो ये वाला इस वर्ड को अगर मैं चेंज करूँगा इसमें तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर लिखूँगा रिप्लेस। और अगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी क्लिक हो उसकी उसको रिप्लेस करो कम से, तो मैं लिखूँगा रिप्लेस ऑल। तो पहले तो मैं इसको इस क्लिक को रिप्लेस करूँगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कम
को मैंने रिप्लेस कर क्लिक को मैंने रिप्लेस किया है कम पर। तो आप इस तरीके से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो ये नेक्स्ट पर चला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि बाकी जितनी भी क्लिक है उस पर जो है वो आ जाए शो, मिसाल के तौर पर SHOW, यानी जितनी भी क्लिक्स है, जहाँ जहाँ पर भी क्लिक्स है उस पर जो है रिप्लेस हो जाए शो। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर लिखूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, रिप्लेस ऑल। तो आप देखिए ये कह रहा है कि ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, यानी इन्होंने 5 जो है क्लिक्स को रिप्लेस किया है शो पर। तो इस तरीके से हम फाइंड और जो है जो रिप्लेस कर सकते हैं किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के बजाय। अगर मैं यहीं पर आ जाऊँ, अब मैं क्लिक को फाइंड करना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं कोई भी क्लिक यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने उसको रिप्लेस किया है। इसकी अगर मैं शो पर क्लिक करूँ, SHOW, तो आप देख सकते हैं अगर पिछली जो है हमने पिछली दफ़ा हमने देखा था तो यहीं पर जो है क्लिक थी, अब उसको हमने रिप्लेस किया हुआ है शो की मदद से, यानी शो को हमने रिप्लेस उसकी बजाय किया है। तो इस तरीके से जो है हम फाइंड भी कर सकते हैं एक वर्ड या कुछ वर्ड्स को, और उसके साथ साथ हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं हम चाहते हैं। ये हमारे लिए हेल्प बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि एक चीज़ को ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है फाइंड की वजह से। और अगर हम चाहते हैं कि हमने मिसाल के तौर पर 2000 पेजेस हमने लिखी है और 2000 में पेजेस में कोई वर्ड है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो एक ही क्लिक में जो है हम यही रिप्लेस हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन जो आ जाता है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में कुछ और नहीं है, बस यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट ऑल। अगर मैं सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँ, इसकी शॉर्टकट की भी अपीयर हो रही है Ctrl+A, और या तो या इसी में अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट ऑल हो चुका है, यानी सारी चीज़ों को इन्होंने सेलेक्ट किया है। और या तो मैं Ctrl+A से शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये था कुछ स्टाइल के बारे में और फाइंड के बारे में, रिप्लेस के बारे में और सेलेक्ट ऑल के बारे में, कि हम किस तरीके से जो है चीज़ों को फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं।